हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ कल्टिवेटर वर्सेस सुपर हीरोज़ का चैप्टर 1। अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ठीक है गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो आसमान में बड़े ही कूल तरीके से खड़ा हुआ था और उसके चारों ओर उसके स्वॉर्ड्स भी हवा में घूम रहे थे। तभी हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपने कैमरामैन के साथ वहां पर पहुंच चुका था और वो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए सारे लोगों से कहता है क्या आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है और मैं इस वीडियो को आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो देवियों और सज्जनों, 2 घंटे पहले हमारे न्यूयॉर्क शहर में अचानक एक अजीब आदमी को देखा गया है। ये अजीब आदमी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और इसने बहुत ही अजीब तरह के काले रंग के कपड़े पहने हैं। वो दिखने में बिल्कुल एक हेल्क डीमन की तरह दिखता है। ये किसी को नहीं पता कि आखिर ये मिस्टीरियस आदमी आया कहाँ से है, पर उसने आते ही पूरे 2 घंटे में 26 सुपर हीरोज़ को बुरी तरह से हराया है। वो ये कहता ही है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर कैमरा की ओर घूर घूर के देखने लगता है। उसके बाद वही रिपोर्टर दोबारा से कहता है, दोस्तों, हमारे हीरोज़ को बुराई से फाइट करते हुए अब सदियाँ बीत चुकी है क्योंकि अब यहाँ बुरी ताकतें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और इसी वजह से हमारे हीरोज़ भी अब नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही रहने लगे हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और इसलिए हम उन्हें उनकी पावर्स इस्तेमाल करते हुए देख भी नहीं पाते। पर आज लगता है हमारे इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब हीरोज़ अपने पावर को वापस से यूज़ करने वाले हैं और इस आदमी को हराने वाले हैं। आज मैं वही फाइट आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो क्या आज इतने सालों के बाद वापस से होगी बुराई पर अच्छाई की जीत? क्या हमारे सुपर हीरोज़ हरा पाएंगे उस अजीब आदमी को? देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। ये आपके लिए बीवी लाइव है। इसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए वीवो पर मुझे फॉलो करें। उस रिपोर्टर के इतना कहने के बाद ही हमें हमारे न्यूयॉर्क शहर के लोगों को दिखाया जाता है जो इसी वीडियो को लाइव देख रहे थे और बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे। इसके बाद हमें एक इंटरमीडिएट मास्टर लेवल के सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर से जंप कर देता है और बिल्डिंग से नीचे आते आते उसका सुपर हीरो वाला सूट उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और एक बड़े से धमाके के साथ वो सुपर हीरो बिल्डिंग से नीचे आ जाता है और एक कूल सी एंट्री लेता है, जिसके बाद हमें उस सुपर हीरो को उसके फुल बैटल फॉर्म में दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन वापस से उसी रिपोर्टर पर शिफ्ट होता है जहां वो रिपोर्टर कहता है, देवियों और सज्जनों, यहाँ करीब आधा घंटा बीत चुका है। पता नहीं अब कौन सा सुपर हीरो इस मिस्टीरियस आदमी को फाइट के लिए चुनौती देने वाला है। वो इतना कहता ही है कि तभी उनकी हेलीकॉप्टर की तरफ बड़ी ही तेज़ी के साथ एक अटैक आने लगता है, जिसके बाद कोई उनसे चिल्लाते हुए कहता है, रास्ते से हट जाओ। जिससे सुनकर वो लोग अपने हेलीकॉप्टर को जैसे तैसे रास्ते से हटाते हैं और उस अटैक से बच जाते हैं। उसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने ये अटैक किया था। वो और कोई नहीं, वही वाला सुपर हीरो था जो बिल्डिंग के ऊपर से कूदा था। उस सुपर हीरो को वहाँ देखकर हमारा रिपोर्टर तो वापस से एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बाकी ऑडियंस से कहता है, ये तो प्लास्टिक सुपरमैन है। सच में यार दोस्तों, ये कितना फनी नेम है। पता नहीं राइटर ने क्या सोचकर ये नाम डाला है। जो भी हो, चलो हम कहानी पर वापस आते हैं। उसके बाद वो रिपोर्टर वापस से अपने ऑडियंस से कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लास्टिक सुपरमैन एक बहुत ही ताकतवर सुपर हीरो है और ऐसा लगता है कि वो आज इस मिस्टीरियस आदमी को चुनौती देने यहाँ आया है। दुनिया में सुपर हीरोज़ को उनकी पावर्स के हिसाब से रैंक दिया जाता है और उनमें से कुछ सुपर हीरोज़ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक हमारा प्लास्टिक सुपरमैन भी है। वो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ 5 ही सुपर हीरोज़ से हारा है। इसीलिए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज वो मिस्टीरियस आदमी बहुत ही बुरी तरह से हारने वाला है। उसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो एक दूसरे की तरफ ही घूर रहे थे। उसी वक्त वो रिपोर्टर वापस से अपने ऑडियंस से कहता है, आइए दर्शकों, हम इस मिस्टीरियस आदमी के लिए प्रे करें ताकि उसे ज़्यादा चोट ना लगे। उसके बाद हमारा सीन वापस से हमारे मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जो उस सुपर हीरो को देखते हुए कहता है, हाय, मैं ज़ुआनज़ू गॉडसेक्ट का मास्टर हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये आखिर कौन सी जगह है? उसकी बातों को सुनकर हमारा सुपर हीरो तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और फिर वो उसे इग्नोर करते हुए कहता है, आर्मर पावर इंक्रीज़। ये कहकर वो अपने पावर को इंक्रीज़ कर लेता है और बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसके बाद उसी रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो वापस से चिल्लाते हुए अपने ऑडियंस से कहता है, हे भगवान,
मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों ने देखा प्लास्टिक सुपरमैन अपने सबसे पावरफुल मूव को आजमाने वाला है और उसने तो अपने बैटल सूट की पावर को भी इंक्रीज कर दिया है। लगता है आज प्लास्टिक सुपरमैन अपने दुश्मन पर किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाने वाला। अब तो उस मिस्टीरियस आदमी को भगवान ही बचा सकता है। वो रिपोर्टर तो अपनी रिपोर्टिंग में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो रिपोर्टिंग करते करते गिर ना जाए। सच में ये सीन तो बहुत ज़्यादा फनी है। देखो ना गाइस, कैसे वो आदमी उसको पकड़ के कराए रिपोर्टर को ताकि वो गिर ना जाए। चलो हम स्टोरी पे वापस चलते हैं। इसके बाद हमें उसी सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को अपने हैंड पे गैदर करने लगता है, जिसके ऐसा करते ही वहाँ चारों ओर लाइटनिंग होने लगती है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी घूर घूर के देखने लगता है और वो भी अब थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें उसी सुपर हीरो को दिखाया जाता है जो अपने पंच को रेडी कर लेता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर पीछे से हमारा रिपोर्टर अपने ऑडियंस से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोगों ने देखा प्लास्टिक सुपरमैन अपने सबसे पावरफुल पंच को इस्तेमाल करने वाला है। कहा जाता है कि ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये ज़मीन को लगभग 300 मीटर तक छेद कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने आप को इस तरह इग्नोर होते हुए देखकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए उस सुपर हीरो से कहता है, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उसकी बातों को सुनकर वो सुपर हीरो उससे कहता है, हम अभी फाइट करने वाले हैं और शायद तुम्हें नहीं पता पर मैं फाइट में ज़्यादा बातें नहीं करता क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वही सबसे जल्दी मारा जाता है। ये कहकर वो अपने पंच को रेडी कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने ज़्यादातर फाइट्स को क्यों जीतता हूँ? क्योंकि मैं फाइट के दौरान कभी अपने दुश्मनों से बात नहीं करता। ये कहकर वो अपने पंच को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है। उसको अपनी ओर आते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो एक खींच के जोरदार मुक्का उसको दे मारता है, जिससे उसके मुंह का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाता है और वो जाकर कहीं दूर गिरता है और इसी के साथ उस सुपर हीरो का काम तमाम हो जाता है। अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ उस सुपर हीरो के साथ। बेचारा कितने एटीट्यूड से खड़ा था और बोल रहा था कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को हरा देगा। बेचारा मेन कैरेक्टर का एक भी पंच नहीं संभाल पाया और नॉकआउट हो गया। इतनी जल्दी हारते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा सच में। वो रिपोर्टर ने सही कहा था कि फाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सच में यार, जल्दी ख़त्म हो गई, कुछ ज़्यादा ही जल्दी। यार मुझे तो लगा था 2-3 चैप्टर तक तो ये ही चलेगा, ये फाइट ही चलेगा, पर ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया यार। अच्छा चलो कोई नहीं, दोबारा से कहानी पे आते हैं। उस सुपर हीरो को नॉकआउट करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ बड़ा आया मुझे मारने वाला। मैं तो बस उससे रास्ता पूछ रहा था पर उसने तो मुझ पर अटैक ही कर दिया। पता नहीं यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है। अपने सुपर हीरो को इस तरह हारते हुए देखकर वो रिपोर्टर तो शॉक ही हो जाता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि क्या हमारा सुपर हीरो हार गया? पर कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? गाइस, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है या फिर ये सच में हो रहा है? उसने हमारे इतने पावरफुल सुपर हीरो को बस एक ही पंच के साथ नॉकआउट कर दिया। ये कहने के बाद रिपोर्टर अपने सदमे से बाहर आता है और वो अपने ऑडियंस से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आदमी तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला। उसने तो बस एक ही अटैक के साथ हमारे इतने पावरफुल सुपर हीरो को हरा दिया। पता नहीं अब हमारे बाकी सुपर हीरोज़ को कौन बचाएगा उसके हाथों से। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। क्या वो हमारे बाकी सुपर हीरोज़ को हरा पाएगा या फिर हमारे सुपर हीरोज़ उसको धूल चढ़ा देंगे? जानने के लिए बने रहे। उस रिपोर्टर के इतना कहने के बाद हमें एक कहानी के बारे में बताया जाता है जहां हमें पता चलता है कि कैसे कुछ सदियों पहले हमारी धरती पर पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था और चारों ओर बुरी ताकतें पैदा होने लगी थी। उन बुरी ताकतों ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया था और चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि वो वही टाइम था जब हमारे इंसानों को भी सुपर पावर्स मिलनी शुरू हो चुकी थी और नए नए सुपर हीरोज़ तब सामने आने लगे थे। उन सुपर हीरोज़ ने अपनी ताकतों को मिलाकर बुरी ताकतों से फाइट की और हमारी धरती को उनके हाथों से बचा लिया और दुनिया से बुराई का नामो निशान ही मिटा दिया। जो बाकी बचे हुए डीमंस थे उनको उन सुपर हीरोज़ ने अपना पालतू जानवर बना लिया। इस तरह हमारे सुपर हीरोज़ ने धरती पर शांति कायम की। आज के टाइम पे वो सुपर हीरोज़ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं, पर लगता है कि अब उन सुपर हीरोज़ के वापसी का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ एक नया विलन आ चुका है जो हमारे सुपर हीरोज़ को कड़ी टक्कर दे रहा है। वो लोग ये कह ही रहे थे कि तभी कैमरामैन चिल्लाते हुए कहता है, रुको ज़रा, वो कौन है? क्या वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे बाप रे, ये तो ग्रेट मास्टर लेवल सुपर हीरो है, सुपरमैन।
उस कैमरामैन की बातों को सुनकर हमारा रिपोर्टर भी जोश में आ जाता है और वो वापस से अपने ऑडियंस से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप लोग देख रहे हैं? आज इस विलन को सबक सिखाने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए और धरती पर शांति वापस से कायम करने के लिए आ चुके हैं सबसे बेहतरीन सुपर हीरो सुपरमैन। अब बस देखना यही है कि क्या वो मिस्टीरियस आदमी हमारे सुपरमैन को हरा पाता है या फिर वो सुपरमैन के पंच से ही ढेर हो जाता है। दोस्तों, सच में मुझे लगा नहीं था कि इस मिस्टीरियस आदमी को हराने के लिए हमारे सुपरमैन को खुद सामने आना पड़ेगा। अब तो ये फाइट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से आखिर कौन इस फाइट को जीतता है। उसके बाद हमारा कैमरामैन रिपोर्टर से कहता है, अरे यार, सामने से हट जाओ, तुम कैमरा को ब्लॉक कर रहे हो। क्या तुम अकेले ही सब कुछ देखना चाहते हो? हमारे ऑडियंस को भी तो कुछ देखने दो, अब चलो हट भी जाओ। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो उस सुपर हीरो को अपने सामने देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या एक और आ गया? उसके इतना कहने के बाद वो सुपर हीरो उससे कहता है, मैं कभी लड़ाई के दौरान ज़्यादा बातें नहीं करता, पर मैं तुमसे एक बात क्लियर कर दूं कि तुम बिल्कुल भी मेरे लेवल के नहीं हो। भले ही तुमने प्लास्टिक सुपरमैन को आसानी से हरा दिया, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मेरा लेवल तुमसे बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम चुपचाप अपनी हार मान लो और मेरा पालतू बन जाओ, जिससे हम दोनों को ही फ़ायदा होगा और तुम बहुत सारी मुश्किलों से भी बच जाओगे। तो क्या कहते हो, क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे? उसकी बातों को सुनकर दोबारा से वो रिपोर्टर चिल्लाते हुए कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या आप लोगों ने दोबारा देखा? हमारे सबसे चहीते सुपरमैन ने उस मिस्टीरियस आदमी को एक बेहतरीन प्रपोजल दिया है। ऐसा लगता है कि सुपरमैन भी उस मिस्टीरियस आदमी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, बल्कि सीधा उसे अपना पालतू डीमन ही बनाना चाहता है। अब ये पूरा का पूरा उस मिस्टीरियस आदमी पर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है। क्या वो हमारे सुपरमैन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, जानने के लिए देखते रहिए। सुपरमैन की बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, पालतू? हाँ, क्या तुम्हारा मतलब साथी से है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। उसके रिप्लाई को सुनकर सुपरमैन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से से कहता है, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें समझदार समझा था, पर तुम उतने भी समझदार नहीं हो, क्योंकि तुमने अभी जो डिसीजन लिया है उसके लिए तुम बाद में पछताने वाले हो। उसके बाद हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो वापस से कहता है, इस मिस्टीरियस आदमी ने तो सुपरमैन के प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया और सुपरमैन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, पता नहीं अब क्या होने वाला है। उसके बाद सुपरमैन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो उससे कहता है, क्योंकि तुम इतने भी ज़्यादा समझदार नहीं हो, तो लगता है ये प्रॉब्लम अब और भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, हाँ, पर कैसे? उसके इतना कहते ही सुपरमैन बड़ी ही स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा जब मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, तो फिर तैयार हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए। इतना कहकर वो जैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर बस एक ही ज़ोरदार पंच उससे दे मारता है और सुपरमैन की भी हवाइयाँ उड़ जाती है और वो हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है और पूरी तरह से नॉकआउट हो जाता है। बेचारा ये भी नॉकआउट हो गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, इस दुनिया में ये कैसे अजीब से लोग भरे पड़े हैं, एक के बाद एक आए ही जा रहे हैं मुझे परेशान करने। पता नहीं इनको किस बात की प्रॉब्लम है मुझसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के मुझसे फाइट करने के लिए। इससे पहले कि कोई और आ जाए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और वो इतनी तेज़ी के साथ जाता है कि उसे तो कोई देख भी नहीं पाता। उसके बाद हमें उसी रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो अब हवा में पैराशूट के सहारे लटक रहा था, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर तो पहले ही तबाह हो चुका था, पर अभी तक वो अपने काम को जारी रखता है और रिपोर्टिंग करता रहता है। इसी को बोलते हैं गाइस, जान जाए पर काम ना जाए। देखो ना, इधर उसकी जान जाने वाली है, फिर भी वो अपने काम को नहीं छोड़ रहा। देखा, सबको इसी तरह अपना काम करना चाहिए। और मैं भी आपको याद दिला दूँ, आपको भी सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, जाओ जाके कर दो अगर नहीं किया है तो। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो जाओ जाके लाइक करो, क्योंकि इस रिपोर्टर की तरह बनो, समझे? और अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करो। जाओ, मेरे काम तो मैंने कर दिया वीडियो बनाने का, पर आप लोग जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करते। वीडियो देखते थे पर नहीं करते, मुझे पता है, इसीलिए जल्दी जाके करो। समझ में आया? जाओ जाओ करो। ओह, तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया? हाँ, मुझे पता था आप लोग कर ही देंगे। तो चलिए वापस से कहानी पे आते हैं।
वो रिपोर्टर हवा में पैराशूट के सहारे लटकते हुए अपने ऑडियंस से कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम तो ठीक से कुछ देख ही नहीं पाए। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, कौन जीता और कौन हारा। मुझे तो उन दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा। पता नहीं गाइस कि थोड़ी देर पहले क्या हो गया, हमारा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया और वो दोनों भी कहीं गायब हो गए। पता नहीं वो मिस्टीरियस आदमी और हमारा सुपरमैन कहाँ चला गया। अरे यार, रिकॉर्डिंग अब बंद भी करो, क्योंकि वो दोनों ही तो नहीं है। हम किस चीज़ को शूट करें? अरे यार, कोई मुझे नीचे तो उतारो, मुझे तो नीचे उतरना ही नहीं आता। अरे बचाओ कोई। तो चलिए गाइस, हम हमारे पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। क्या सब कुछ अभी देख लोगे क्या? बात के लिए भी कुछ बचा के रखो। ओके, तो चिंता मत करो। वैसे भी जो दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूँगी वो भी थोड़ा लंबा ही होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करना। और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लो भाई, किसका इंतज़ार है। और हो सके तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर से कर देना। और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लग जाए ना तो किसी को शेयर भी कर देना, मैं रोकूंगी नहीं। ओके गाइस, बाय बाय।